Hi बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स चैंपियंस। आई एम शिवानी शर्मा, योर मैथ्स एजुकेटर। तो कैसे हैं मेरे सभी प्यारे प्यारे 12th क्लास के स्टूडेंट्स? हाँ, मुझे पता है मैथ्स के पेपर के बारे में सोच रहे हो और थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो कि मैम ये जो हमें प्रिपरेशन गैप मिला है, मैं क्या पढूं इस समय पे? क्या मुझे पूरी एनसीईआरटी दोबारा से सॉल्व करनी चाहिए? इज इट पॉसिबल? और उसके बाद जाके फिर मैं पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखूं, फिर सैम्पल क्वेश्चन पेपर। बट मैम मैं तो कुछ कंसेप्ट्स भी भूल गया हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो मेरे पास टाइम है इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करूँ। तो बच्चे देखो, अभी मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करने जा रही हूँ। इन चीज़ों को फॉलो करो, आप डेफिनेटली अपने अंदर कॉन्फिडेंस पाओगे। सबसे पहली चीज़ तो हमारी जो किताब है एनसीईआरटी, इस किताब को आपको पूरे साल पढ़ना होता है, ठीक है। इससे आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हो। और काफ़ी बार पेपर में देखा जाता है कि कुछ क्वेश्चंस एग्जैक्टली उठ के एनसीईआरटी से आ जाते हैं, वरना इनके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। इस टाइम पर एनसीईआरटी को पूरे तरीके से इग्नोर करना अच्छा ऑप्शन नहीं है जब आपके पास अच्छे खासे प्रिपरेशन करने के लिए डेज हैं। तो एनसीईआरटी क्या मैम मैं बैठ के पूरी पढूं? इतने सारे क्वेश्चंस हैं, हर एक्सरसाइज में कितने सारे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्या मैं सारे क्वेश्चंस बैठ के सॉल्व करूं? नहीं। अभी आपको एनसीईआरटी किताब के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर एक बार देखना चाहिए। क्योंकि बच्चों कभी कभी क्या होता है ना, हमको आता सब है, हमको लगता है ठीक है यार एनसीईआरटी तो हमने पूरे साल पढ़ी है, हमको सब आता है। बट दुख तब होता है जब सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ जाए, जो क्वेश्चन आपको 5 मिनट में या 3 मिनट में सॉल्व कर लेना चाहिए था, उस क्वेश्चन में ही आप एग्जाम में अटक जाएं और 10 से 12 मिनट आपके एक क्वेश्चन में चले जाए, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसीलिए आई विल एडवाइस कि अभी जितना भी टाइम है आप कुछ ऐसा टाइम टेबल बनाइए, कुछ ऐसा प्लान बनाइए जिसमें आप एनसीईआरटी किताब से अपने हर एक चैप्टर को रिवाइज ज़रूर करें। सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए मैं लेकर आई हूँ ये पीडीएफ। मैं एक बार आप बच्चों को यार ये पीडीएफ दिखा देती हूँ। इस पीडीएफ में बेसिकली मैंने क्या किया है, तुम्हारी एनसीईआरटी किताब में जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर के नेम आपको यहाँ दिखेंगे, कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना है चैप्टर वाइज, एंड साथ में किस एक्सरसाइज में से कौन सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जैसे 1.1 से ये क्वेश्चंस करो, 1.2 से ये करो, मिसलेनियस से ये क्वेश्चंस करो। दीज आर दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या डिफरेंट पैटर्न के सवाल है जिनको आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखो स्क्रीनशॉट मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। ये एक बार आप ये पूरी पीडीएफ देख लो, आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, इंटीग्रल्स हो गया, AOI हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, एंटायर सिलेबस में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने सबके नंबर और कौन सा एग्जाम्पल है सब कुछ मेंशन किया है। अब मुझे पता है, हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे देखेंगे कि आप मैम मेरी किताब में ये वाला एग्जाम्पल नहीं है, या फिर आप मे बी ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी का कोई कंसेप्ट अगर सामने हो तो उससे भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो पीडीएफ है, अगेन मैं आपसे कह रही हूँ, दिस पीडीएफ आई हैव मेड, और ये पीडीएफ तुम्हारी अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 75 पेजेस की है। यस, तो 75 पेजेस का स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या किया है ना, एक तो आपके लिए पूरा लिख के रख दिया इस तरीके से, कौन से चैप्टर से कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन करना है, और वही सारे क्वेश्चंस की फोटो मैंने यार यहाँ पे इस पीडीएफ में आप लोगों के लिए पेस्ट कर दिया है। आपको एनसीईआरटी किताब खोलने की जरूरत नहीं है। आप इसी पीडीएफ को ओपन करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, जो भी एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, वो सब कुछ यहाँ पे मैंने आपके लिए एक साथ रखा है। तो अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं, जस्ट ओपन दिस पीडीएफ। सपोज आपने आज चैप्टर 1 रिवाइज किया, तो चैप्टर 1 रिवाइज करने के बाद एनसीईआरटी के कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो आपको सॉल्व करना है, आपके सामने है, ठीक है। कौन सी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करना है, सब कुछ यहाँ पे लाइन से क्वेश्चन पेस्टेड है। आप इन क्वेश्चंस को देखिए, इन क्वेश्चंस को बनाइए। किसी क्वेश्चन में अटक रहे हैं तो अपना सोल्यूशन चेक करिए। और इस तरीके से मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक सभी क्वेश्चंस आपके लिए इस 75 पेज की पीडीएफ में अटैच करके रख दिया है। तो भाई बहुत आसान है,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आपको नोट्स कैसे चाहिए, किस तरीके से आपको नोट्स मिल जाएंगे, ये मेंशन है। प्लीज़ जाके लिंक पे क्लिक करो और आज अभी ही इस PDF को डाउनलोड कर लो। आई यूजुअली शेयर दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट विद ऑल माई स्टूडेंट्स। अगर अभी तक आपके पास ये लिस्ट नहीं आई है तो प्लीज़ अभी जाके डाउनलोड करो, अच्छा खासा टाइम है। इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं NCERT से टू सेव योर टाइम, और उसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आप 5-6 दिन में बैठ के पूरी NCERT सॉल्व करोगे तो दैट्स नॉट अ गुड ऑप्शन, ठीक है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और एक और खुशखबरी है बच्चा पार्टी आप सबके लिए, आपका चैनल कॉमर्स चैंपियन पे भाई मैं आ रही हूँ लाइव 26th एंड 27th फरवरी आफ्टरनून 12 PM पे। यहाँ पे यार ये 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे सेशंस के थ्रू मैं कंप्लीट रिवीजन करवाने वाली हूँ आपके मैथमेटिक्स का। और ये रिवीजन में जितने भी नोट्स होंगे सब कुछ आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल। इसमें जैसे आज कल नए नए क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं कि बताओ यार एक सेट में इतना एलिमेंट है, कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होंगे, शॉर्टकट, शॉर्ट ट्रिक्स, सब कुछ 13 चैप्टर्स मैं ये 2 पार्ट्स में आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। मेरे नोट्स के अंदर हर एक तरीके का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, हाउ टू टैकल द क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। तो अगर तुम क्लास 12th में हो, मैथ्स का एग्जाम लिखने वाले हो, तो बिल्कुल आके ये दोनों सेशंस को नोटिफाई कर लो और मेरे साथ लाइव पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। उसके बाद आगे हम किस तरीके से प्रिपरेशन करने वाले हैं आप मुझे स्पेशल क्लासेस पे भी फॉलो कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको यार पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, मैं आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगी, सब कुछ होगा। बस आपको चैनल पे बने रहना है और फटाफट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस NCERT के चैप्टर वाइज विच यू शुड नॉट स्किप। तो बिल्कुल जाके इस PDF को अभी डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं कल 12 बजे के सेशन में। टिल दैट टाइम प्लीज टेक केयर। बहुत बढ़िया तरीके से मैथ्स रिवाइज करेंगे अपन। थैंक यू सो मच।